दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर और डिफेंस से जुड़ी दो इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की तारीफ को लेकर है, जिसने 193 देश के सामने भारत का सर ऊंचा कर दिया। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट आकाश तीर सिस्टम को लेकर है, जिसने भारतीय सेना में शामिल होने के बाद अब चीन और पाकिस्तान के ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट तक हमारे बॉर्डर में एंट्री नहीं कर सकेंगे। तो चलिए इन दोनों अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें 193 सदस्य देश है, वहां खुद यूएनजीए के प्रेसिडेंट ने भारत की तारीफ की और कहा कि दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। दरअसल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस जनवरी में भारत की यात्रा पर आए थे, जिस दौरान उन्होंने भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को देखा, जो उनके लिए काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि भारत में यूपीआई के इस्तेमाल से छोटे और बड़े से बड़े पेमेंट जितनी सरलता के साथ हो सकता है, वैसा पश्चिमी देशों में आज भी संभव नहीं है। भारत, जिसे पश्चिमी देश एक डेवलपिंग देश मानते हैं, उसका डिजिटल पेमेंट इंटरफेस इतना अच्छा है कि अमेरिका भी इससे जलना शुरू कर चुका है, क्योंकि भारत के यूपीआई ने अमेरिकी कार्ड कंपनियों के बिजनेस को बड़ी चोट पहुंचाई है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस ने अपने बयान में कहा कि भारत का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम मजबूत होने की वजह से हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन को हासिल किया और हमारे देश में गरीबी घटाने में इसका एक बड़ा हाथ है, जो सच है, क्योंकि लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 15 सालों में 450 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी की रेखा से बाहर निकाला, जो इस बात को दर्शाता है कि 2047 तक भारत सच में एक विकसित देश बन सकता है, क्योंकि भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास तेज गति से हो रहा है, जिसके पीछे हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही डेनिस फ्रांसिस ने कहा है कि भारत के पास जो डिजिटल सिस्टम मौजूद है, वह हमें दूसरे देशों पर एक अच्छा एडवांटेज देता है और भारत के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से काफी सीखा जा सकता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मीटिंग की और भारत के दो बड़े शहर मुंबई और जयपुर को विजिट करने भी पहुंचे। भारत की खूबसूरती और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर उन्होंने इनक्रेडिबल इंडिया की भी तारीफ की, जो टूरिज्म में भारत का टैगलाइन है। इससे ये बात पता चलती है कि भारत यूएनजीए प्रेसिडेंट को कितना प्रभावित कर चुका है। यूनाइटेड नेशन में भारत की तारीफ एक ऐसे समय पर हुई जब परमानेंट सदस्यता के लिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट सदस्य को लेकर भारत का समर्थन करने वाले अधिकतर देश सामने आ चुके हैं, जिसमें अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक शामिल है। इसके अलावा सिर्फ चीन, पाकिस्तान और कुछ गिनती के ऐसे देश हैं जो भारत का समर्थन नहीं कर रहे। यहाँ तक कि तुर्की ने भी परमानेंट सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया था। और अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सभी देशों के सामने भारत की तारीफ इस बात को दर्शाता है कि भारत का कद ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर काफी बढ़ चुका है और आज नहीं तो कल यहाँ पर बदलाव होंगे और हमें वीटो पावर जरूर मिलेगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों ये खबर डिफेंस से जुड़ी है, जिसके तहत आखिरकार भारत ने आकाश तीर सिस्टम को बनाकर इंडक्ट कर लिया है। गुरुवार के दिन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की गाजियाबाद स्थित फैक्ट्री में आकाश तीर सिस्टम को हरी झंडी दिखाई गई। इसके बाद इंडियन आर्मी ने इसे आधिकारिक तौर पर अपनी सेवा में शामिल कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि आकाश तीर कोई नया सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये उनसे कम भी नहीं है। दरअसल आकाश तीर एक ऐसा सिस्टम है जो इंडियन आर्मी की सिचुएशन अवेयरनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम करेगा। आपको ये तो पता ही होगा कि फ्रंट लाइन और भारत के पास अंदरूनी इलाकों की सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह और श्रेणी के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसमें कुछ और डिफेंस सिस्टम सैनिकों द्वारा कंधे पर कैरी किए जा सकते हैं, तो कुछ बड़े ट्रक में मौजूद हैं, जिन्हें मूव करने के लिए एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन सभी सिस्टम में एक चीज सामान्य है और वह है इनका रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके बिना ना तो भारत का बीएमडी सिस्टम और ना ही दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम यानी S-400 काम कर सकता है। और इन सभी डिफेंस सिस्टम के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को एक साथ जोड़कर एक सिंगल नेटवर्क पाइपलाइन में लाने का काम करेगा हमारा आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसे अब आधिकारिक तौर पर इंडियन आर्मी की सेवा में शामिल किया जा चुका है, जिसके तहत किसी हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट के हमारी सीमा में आते ही यह सिस्टम तुरंत इंडियन आर्मी को अलर्ट कर देगा और सभी रडार समेत कम्युनिकेशन सिस्टम का डाटा एक यूनिफाइड नेटवर्क से मिलने की वजह से इंडियन आर्मी न सिर्फ
ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर सकेगी, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की टारगेट कैपेबिलिटी भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जो हमारी ओवरऑल डिफेंस एफिशिएंसी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। इतना ही नहीं, बल्कि आकाश तीर सिस्टम भारत के अपने फाइटर जेट और दूसरे एयरक्राफ्ट की सुरक्षा को एयर स्पेस में गारंटी करने का भी काम करेगा। इसीलिए यह हमारे लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए भारत के आकाश तीर सिस्टम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।